सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 79 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि किस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों का वेश धारण करके वन की ओर जाते हैं। सजीवन साजु समाजु सबू, बनीता बंधु समेत, रामा बनीता बंधु समेत। बंदी विपर गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव डाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाई, विपर वृंद रघुबीर बोलाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही बर शासन दीने, आदर दान बिने बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन, वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया, मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार अर्थात देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। रामा जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाउ तुम करे हूँ सब। पुरजन परम प्रवीण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सब ही समुझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति गोरी गरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु।
कुश गुण लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद विबस सुर लोकु। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। सब अयोध्यावासी दुखी थे। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। इन चौपाइयों का अर्थ है मूर्छा दूर हो गई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहहि नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रामा जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई दिखराई बनो। फिरे हूँ गए दिन चारि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।